सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, लर्निंग दोस्त के चैनल में अब तक हमने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए थे। अब तक हम मैथ्स और जीके और अन्य तरह की वीडियोस अपलोड्स करते रहे हैं, तो आज से हम रीजनिंग के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बाकी सब्जेक्ट की स्टडी चल रही है वो भी चलती ही रहेगी। तो हम नए सब्जेक्ट की स्टडी आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा दिशा और दूरी वाले प्रश्न। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करें। तो दोस्तों, दिशा और दूरी वाले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम सबको बेसिक जानना जरूरी है। आप में से बहुत से जानते होंगे, फिर भी जिन्हें स्टार्टिंग का भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, दिक्कत आती है, वो भी थोड़ा बेसिक्स को समझ ले, क्योंकि इसी फॉर्मूले के जरिए जो मैं अभी बेसिक्स बताने वाला हूँ, उसी बेसिक्स के जरिए आगे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर के। तो इसमें जो आपका जो सूत्र यूज होगा, फॉर्मूला उपयोग होगा, वो होगा आपका पाइथागोरस सूत्र आपका उपयोग होगा, जिसको पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है उसी के जरिए हम यह चैप्टर को सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सूत्र से ही सॉल्व होंगे। तो दोस्तों, एक जैसे त्रिभुज होता है, एक आपका ट्रायंगल है, ठीक। इसमें तीन चीजें होती है, आपने पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी। एक होता है आपका कर्ण, जिसको इंग्लिश में आपका बोला जाता है हाइपोटेनस, ठीक। वही एक होता है आपका लंब, जिसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया है आपका। और एक होता है आपका आधार, आधार, जिसको बोला जाता है बेस। अच्छा, इसमें होता क्या है दोस्तों, थोड़ा सा डायग्राम को ही समझ लेते हैं। इसमें ये जो आपका ये जो दो भुजा हैं वो एक दूसरे से लंबवत होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे होते हैं। जो लंब कर्ण आधार वाला जो भी त्रिभुज होता है वो समकोण में होता है। जो पाइथागोरस सूत्र जो लगता है वो समकोण त्रिभुज में लगता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि एक जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है, ये वाला, ठीक। और इस 90 डिग्री के सामने वाला का जो भुजा है, 90 डिग्री जो भी समकोण कोण बन रहा है, उसका सामने वाला भुजा वो ही होता है आपका कर्ण। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको हाइपोटेनस भी कहा जाता है। और यही जो कर्ण होता है वो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक थीटा होती है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से कम होता है, 90 अंश से कम होता है वह, ठीक है, जिसको न्यून कोण कहा जाता है, ठीक। जो न्यून कोण जिसपे बनता है, ठीक है, ये तो हो गया आपका कर्ण, ये वाला जो भुजा है वो आपका कर्ण हो गया। और ये वाला जो आपका भुजा, ये साइड है, वो आपका होता है आधार, ठीक, जो अक्सर नीचे की ओर रहता है, लेकिन कई बार ऊपर कंफ्यूज करने के लिए पलट भी दिया रहता है डायग्राम को, तो आप वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा, ठीक। अब जो तीसरी भुजा है, जो एक सीधी ऐसे दिखती है, हालांकि ये भी सीधी है, लेकिन थोड़ा इसमें फर्क है कि जो न्यून कोण के एकदम जो सीधी है, न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो ही होती है आपकी लंब, ठीक है, यानी कि जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो इसमें जो फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला पाइथागोरस सूत्र जो लगता है वो आपका सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका सूत्र है, ठीक। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंग्लिश में इसी को लिखते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस, इसको मैं चलिए शॉर्ट में लिखता हूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि अक्सर क्वेश्चंस में काम आते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो इस फॉर्म में भी आपका उपयोग हो सकता है, और आपको साइड चेंज करके भी यह फॉर्मूला आपको अच्छे से बनाने आना चाहिए। जैसे कि साइड चेंज करके अगर हम बात करें, तो ये जो यहाँ पे आपको कर्ण का स्क्वायर निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रख के आप बना सकते हैं। बाय द वे आपको लंब का स्क्वायर बनाना है, ठीक है, लंब का स्क्वायर आपको निकालने की कहीं जरूरत पड़ जाती है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें आपको साइड को चेंज करना पड़ेगा। तो जो प्लस आधार का स्क्वायर है वो इधर आके माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। आपको जो समीकरण का जो पक्ष है उसको आपको बदल देना है, इस साइड ला देना है। तो प्लस आधार इधर आके माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। मैं इसको चलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह कम है, ठीक। तो ये प्लस आधार इधर आके माइनस आधार हो गया, और इक्वल टू के आगे लंब का स्क्वायर ही है। तो इस तरह से आप लंब भी निकाल सकते हैं,
जरूरत पड़ती है आप इसे ध्यान में रख लीजिए। वैसे ही आपको आधार निकालने बोले तो आधार का स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू के इधर है आपका आधार का स्क्वायर। चलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लंब है वो प्लस में है, प्लस लंब स्क्वायर है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस वैसे ही आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आधार का स्क्वायर। ये आपका साइड चेंज हो गया, ठीक। तो इस तरह से आपको आधार की जरूरत पड़े, लंब की जरूरत पड़े या कर्ण की जरूरत पड़े, तीनों में से किसी की भी जरूरत पड़े आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ये आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है आपका कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से किसी भी तरह कंठस्थ को हो जानी चाहिए क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की हम पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज के इस पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम इस चैप्टर में इजी से लेकर टफ से टफ टाइप के क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हालांकि शुरुआती वीडियो है इसलिए हम थोड़ा सा इजी वे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं ताकि आपको शुरू से ही बहुत ही अच्छे से क्लियर रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए हम थोड़ा शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पाइथागोरस का फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा लेकिन आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। विवेक उत्तर की ओर 4 मीटर गया और बाएं मुड़कर 2 मीटर पश्चिम में चला, फिर बाएं मुड़कर 4 मीटर चला, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये आपको पूछा है। दोस्तों हम इसको डायग्राम के जरिए समझेंगे। इसमें दो चीजें क्लियर हो रही है कि इसमें दिशा की बात कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम जैसी दिशा की बात कर रहे हैं, वही दायां और बायां की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे बायां शब्द का उपयोग हुआ है तो ये हमको समझना पड़ेगा। चलिए हम दिशा को कैसे लेंगे थोड़ा सा इसको डिनोट कर लेते हैं। हम ऊपर की ओर जाएंगे तो उसे हम उत्तर मानेंगे, ठीक। ये हो गया आपका उत्तर अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं। नीचे वाला आपका भाग हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। और इधर अगर हम जाते हैं तो उसे हम पूर्व ले लेंगे, ठीक है। और इधर अगर हम जाएंगे तो हम उसे पश्चिम ले लेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दाएं और बाएं में भी मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी जैसे हम ये जा रहे हैं तो इधर का साइड आप अपने आप को वहां पे खड़ा करके अगर कल्पना करेंगे तो आपको दिशा में भी दाएं और बाएं में भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे हम यहाँ पर हैं तो इस साइड वाला आपका होगा दायां यानी कि राइट हैंड वाला और इस साइड वाला आपका होगा बायां, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका बोलता है कि विवेक जो है पहले तो 4 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। उत्तर की ओर 4 मीटर गए, उत्तर की ओर 4 मीटर बाय द उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका ये, ठीक है। तो ये 4 मीटर ऊपर जाता है, ये 4 मीटर ऊपर चला गया बाय द वे। चलिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये 4 मीटर ऊपर चला गया, ठीक है। 4 मीटर ऊपर गया, फिर क्या होता है बाएं मुड़कर 2 मीटर पश्चिम में चला। पश्चिम की तरह एक, अब बाएं ये आपका दायां है और ये आपका बाएं यानी कि बायां ही उसका पश्चिम है। तो दोनों बायां बोले पश्चिम बोले दोनों वही है, ठीक है। तो पश्चिम में 2 मीटर चलता है तो यहाँ से ये 2 मीटर ऐसे चला जाता है तो ये आपका 2 मीटर होता है। फिर क्या होता है फिर पुनः बाएं मुड़कर 4 मीटर चला। अब इसका बाएं हमको देखना है। ये आप यहाँ पे आपको इस दिशा में मुंह करके आप इस दिशा में इस पश्चिम की दिशा में अगर आप मुंह करके ऐसे खड़े हैं तो उस दिशा में आपको कल्पना के लिए ऊपर वाला आपका होगा दायां और नीचे वाला आपका होगा बायां ऐसे, ठीक है। ये आपका दायां हाथ ये आपका बायां हाथ, ठीक है। तो क्या करते हैं वो बायां चढ़ता है, बायां मुड़कर चलता है 4 मीटर तो इधर चलता है नीचे की ओर। तो ये 4 मीटर ये नीचे चला गया, ठीक। ये 4 मीटर, ठीक। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है तो प्रारंभिक बिंदु उसका ये है और वो यहाँ पे 4 मीटर आ जाता है। तो यहाँ से हम ऊपर चले थे वो भी 4 मीटर था और यहाँ से नीचे आया है वो भी 4 मीटर है और ये दोनों में सिर्फ ये 2 मीटर का अंतर है, कोई इसमें ऊंचाई वगैरह का कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ ही है और यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है जो इसकी दूरी 2 मीटर है वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है यानी कि 2 मीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है आई होप। इसी तरह की अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इजी से लेकर टफ से टफ टाइप के क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी भी तरह का बेसिक्स में अगर आपको समझना हो कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी काम की कितनी रही वो भी मुझे जरूर बताएं और अगर काम की लग रही होगी तो आसपास बाकी मित्रों को भी जरूर शेयर करें और थंबनेल के बटन को भी जरूर दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सब्सक्राइब करने के साथ, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।